पूरे का पूरा इंडिया इस वक्त डिस्टेबलाइज हो चुका है। हुकूमत को ये शर्म तक नहीं आ रही कि उस वजीर को जो है वो बरतरफ करें या उसके हवाले से अवाम के साथ या जो स्टूडेंट्स इस वक्त सरापा एहतजाज हैं उनके साथ बराह रास्त बैठे। इस वक्त ये जो स्टूडेंट मूवमेंट है ये इस हद तक आगे जा चुकी है कि मुझे लगता है कि अगर टाइमली कंट्रोल ना किया गया तो मोदी सरकार जो है उसके लिए जो है वो बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। ये जितने भी एहतजाजी स्टूडेंट्स हैं ये फुल्ली फोकस्ड हैं और सिर्फ एक ही डिमांड है उनकी कि एजुकेशन मिनिस्टर को हर सूरत में हटाया जाए और उसके बाद इस हवाले से मुकम्मल इंक्वायरी की जाए। आप अंदाजा करें कि इंडियन हुकूमत को शर्म तक नहीं आ रही। इसमें हजारों इस वक्त तक कीमती जानें जो हैं वो दांव पर लगी हैं। उसके साथ साथ स्टूडेंट्स के साथ इंतहाई बेईमाना और वहशियाना किस्म का तशद्दुद किया जा रहा है। मेरा क्लास फेलो था, उसके पिता का एक ही ख्वाब था कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, लेकिन जैसे ही नीट के पेपर्स लीक हुए तो मेरे क्लास फेलो ने आत्महत्या कर ली और उस आत्महत्या के बाद उस खानदान की जो वाहद उम्मीद थी वो भी दम तोड़ गई। ये अभी मैं सोशल मीडिया पर एक वीडियो देख रहा था, यकीन माने कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि हर खानदान या हर जो भी स्टूडेंट पढ़ रहा होता है उसके घर वाले यही चाहते हैं कि हमारा बेटा बड़ा होकर किसी न किसी मुकाम पर पहुंचेगा, बड़ी डिग्री लेगा और उसके बाद जब इस तरह के माफियाज जो हैं वो मुल्क में काम करते हैं तो यकीनी तौर पर ये इंतहाई दुख की बात होती है। आप अंदाजा करें कि सिर्फ एक एजुकेशन मिनिस्टर को बचाने के लिए मैं हैरान हूं कि ये धर्मेंद्र प्रधान साहब पता नहीं कौन से प्रधानमंत्री हैं, कितनी बड़ी शख्सियत हैं कि पूरे का पूरा इंडिया इस वक्त डिस्टेबलाइज हो चुका है और अभी तक हुकूमत को ये शर्म तक नहीं आ रही कि उस वजीर को जो है वो बरतरफ करें या उसके हवाले से अवाम के साथ या जो स्टूडेंट्स इस वक्त सरापा एहतजाज हैं उनके साथ बराह रास्त बैठे। आप अंदाजा करें कि इस वक्त ये जो स्टूडेंट मूवमेंट है इंडिया में, मैं पिछले दिनों भी इसके ऊपर बात कर रहा था, ये इस हद तक आगे जा चुकी है कि मुझे लगता है कि अगर इसको टाइमली कंट्रोल ना किया गया तो मोदी सरकार जो है उसके लिए जो है वो बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। मुश्किल तो खड़ी हुई है, उसकी वजह यह है कि आज से अभी से तकरीबन कोई 18-20 घंटे पहले नरेंद्र मोदी खुद उन्होंने अपना एक वीडियो बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि हम इस हवाले से जो है इकदाम उठा रहे हैं, हम स्पेशल कोर्ट्स भी बनाने जा रहे हैं। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि ये इस वक्त मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया, आप सिर्फ इंडियन मीडिया की बात ना करें, पूरी दुनिया के मीडिया पर यह प्रोटेस्ट जो है वो दिखाया भी जा रहा है और लोगों की दिलचस्पी जो है इस हवाले से वो रूज पर है। अब हम भी अपने पाकिस्तान में जब भी सोशल मीडिया खोलते हैं तो हमें आगे इंडियन स्टूडेंट्स का एहतजाज जो है वो नजर आता है। अच्छा, सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये जितने भी एहतजाजी स्टूडेंट्स हैं ये फुल्ली फोकस्ड हैं और सिर्फ एक ही डिमांड है उनकी कि एजुकेशन मिनिस्टर को हर सूरत में हटाया जाए और उसके बाद इस हवाले से मुकम्मल इंक्वायरी की जाए। आप अंदाजा करें कि इंडियन हुकूमत को शर्म तक नहीं आ रही। इसमें हजारों इस वक्त तक कीमती जानें जो हैं वो दांव पर लगी हैं। उसके साथ साथ लोगों को इंतहाई तशद्दुद, और मैं हैरान हो रहा था, कल की बात है कि उसके जो इंडियन आर्मी के जनरल हैं उन्होंने बाकायदा वीडियो बयान जारी किया कि हम इस हवाले से जो है नरेंद्र मोदी के हुक्म के बाद अब बाकायदा कुछ यूनिट्स जो है वो डिप्लॉय कर रहे हैं और जो स्टूडेंट्स के साथ इंतहाई बेईमाना और वहशियाना किस्म का तशद्दुद किया जा रहा है वो भी समझ से बाहर है, क्योंकि वो तमाम के तमाम लोग जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपना हक मांग रहे हैं। और ये वो देखें, पाकिस्तान में भी हम देखते हैं इस हवाले से हर दूसरे दिन जो है जब भी पेपर्स होते हैं तो पेपर लीक हमारे सामने आता है और ये मैं कहता हूं कि किसी भी स्टूडेंट के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ होता है। और इस हवाले से इंडियन स्टूडेंट्स को जरूर खराज तहसीन बनता है कि जब ये मामला जैसे ही हुआ, कुछ लोगों ने, कुछ स्टूडेंट्स ने जब अपनी खुदकुशियां की तो उसके बाद जो है वो तमाम की तमाम ये मूवमेंट बनी और वो जो पूरी की पूरी इंडियन सरकार इनको काकरोचेस कहती थी, फिर काकरोच जनता पार्टी बनी और उसके बाद आपने देखा कि स्टूडेंट्स की ऐसी मूवमेंट, मैं समझता हूं कि किसी भी, देखिए बांग्लादेश चाहे छोटा मुल्क था लेकिन स्टूडेंट्स ने ऐसा पावरफुल एहतजाज किया कि उसके बाद वो हुकूमत तक जो है वो अपने, मैं कहता हूं कि शेख हसीना वाजिद को शायद कोई
हटाने की मैं तो सोच भी नहीं सकता था, और वो अपने साथ तमाम की तमाम ताकत रखती थी, लेकिन उनको इक़्तिदार से हाथ धोने पड़े और स्टूडेंट्स वहां पर कामयाब हुए। अब भी अगर मोदी सरकार, हाँ, जो अभी तक लग रहा है कि ये जो स्टूडेंट्स की मांगे जो हैं वो पूरी कर ली जाएंगी और उनको किसी हद तक राम करके वापस भी भिजवा दिया जाएगा, लेकिन नरेंद्र मोदी और उसकी सरकार के खिलाफ जो नफरत है वो ऐसी बन चुकी है कि आने वाले इलेक्शन में, क्योंकि मैं आज एक और वीडियो जिसमें एक स्टूडेंट कह रहा था कि ये वो उंगली थी जिसके जरिए मैंने इस पार्टी को वोट दिया था, और मेरी यही उंगली जो है वो एहतजाज या लाठीचार्ज के दौरान तोड़ी गई है। तो ये वो नफरत के बीज हैं जो मोदी सरकार को आने वाले इलेक्शन में जरूर भुगतने पड़ेंगे। पिछले जब से आप देखें, कांग्रेस की बात हम करते हैं, कांग्रेस के लीडर जो हैं वो इस वक्त राहुल गांधी, मैं कहता हूं कि एक आइकॉनिक पर्सनैलिटी बन चुके हैं, और कोई भी पार्टी पोजीशन ना होते हुए भी इस वक्त वो स्टूडेंट्स के एहतजाज में भरपूर तरीके से दिखाई दे रहे हैं। तो ये वो चीजें हैं जो आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी को सहनी भी पड़ेंगी, और उस हवाले से देखें कि ये जो नफरत होती है, 14 साल का इक़्तिदार मोदी गुजार चुके हैं, और मोदी सरकार इस एहतजाज को भी बिल्कुल तरनवाला समझ रही थी, लेकिन जब वीडियो पे आके उनको बयान देना पड़ा तो उनको भी लग रहा है कि अब उनको एहसास हो गया कि ये तीर कमान से निकल भी सकता है, क्योंकि इस वक्त स्टूडेंट्स जो एजुकेशन मिनिस्टर की बरतरफी का मुतालबा कर रहे थे, अब वो मोदी सरकार के खिलाफ नारे लगाने लग पड़े। तो ये वो चीज है जो अगर आने वाले चंद, मैं कहता हूं 2 से 4 दिन में इसको ना संभाला गया, इसके हवाले से ठोस मेजर्स ना लिए गए, तो मोदी सरकार के लिए इंतहाई मुश्किलात सामने आने वाली हैं।